तो दोस्तों हल्क और कॉन्ग ये दोनों अपने अपने यूनिवर्स के दो ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जिनकी मेन पावर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है। और जब भी ये दोनों अपने यूनिवर्स में किसी से फाइट करते हैं तब ये अपनी फाइट को सिर्फ अपनी फाइटिंग स्किल्स और फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही लड़ते हैं। एंड इन दोनों को स्ट्रेंथ के मामले में हरा पाना किसी भी कैरेक्टर के लिए उतना ही डिफिकल्ट है जितना आपका इस वीडियो पर लाइक करना। एंड क्योंकि इन दोनों मॉन्स्टर्स की मेन पावर सिर्फ स्ट्रेंथ है, इसलिए आज हम इन्हीं दोनों मॉन्स्टर्स का बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं कि अगर इन दोनों मॉन्स्टर्स में कभी फाइट हो जाए तो इस फाइट को अपनी स्ट्रेंथ से जीतने के चांसेस किसके ज्यादा हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनस कॉन्ग की। तो स्कल आइलैंड का राजा कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स का एक एपोस जाइगेंटिकस टाइटन है जो कि पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी है। एंड जब से कॉन्ग स्कल आइलैंड पर पैदा हुआ है तब से वो स्कल आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स और उनके जैसे ही कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स से फाइट करता हुआ आ रहा है, जिस वजह से उसके पास फाइटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड अपने इसी एक्सपीरियंस की वजह से कॉन्ग ना सिर्फ स्कल आइलैंड को रूल करता है बल्कि वो तो अपने पावर से पूरे हॉलो अर्थ पे ही राज करने लगता है। एंड गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में हमने देखा था कि कैसे कॉन्ग अपने इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ से गॉडजिला पर भारी पड़ रहा था और मेका गॉडजिला को भी डिस्ट्रॉय करने वाला कॉन्ग ही था। इस मूवी में कॉन्ग ने ये साबित कर दिया कि उसे किंग बनने के लिए किसी भी टाइप के स्पेशल अटैक की जरूरत नहीं है, वो अपने इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही दूसरे मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स के अंदर दिखाया गया अभी तक का सबसे इंटेलिजेंट टाइटन है जो कि अपनी हर एक फाइट को अपनी ताकत के साथ साथ अपने दिमाग से भी लड़ता है। एंड दैट्स व्हाई कॉन्ग हैज डिफीटेड मॉन्स्टर्स मोस्ट पावरफुल देन हिम। एंड अब तो कॉन्ग के पास खुद का एक वेपन भी है जिससे उसने गॉडजिला की हालत खराब कर दी थी और मेका गॉडजिला के तो कॉन्ग ने अपने वेपन से कई सारे टुकड़े कर दिए थे। इसके अलावा कॉन्ग सिर्फ स्ट्रेंथ के मामले में ही आगे नहीं है बल्कि वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है। लाइक कॉन्ग की बॉडी को गन की बुलेट से कुछ भी नुकसान नहीं होता, हालांकि उसको थोड़ा दर्द होता है लेकिन उसकी बॉडी ऐसे अटैक्स को सर्वाइव करने में बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में तो गॉडजिला के कॉन्ग को बिल्डिंग में पटकने से भी कॉन्ग को कुछ भी नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि गॉडजिला जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी कॉन्ग को हराने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी। कॉन्ग की बॉडी को फिजिकल अटैक से नुकसान पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कॉन्ग की बॉडी को एटॉमिक ब्रिज जैसे पावरफुल अटैक से ही इंजर्ड किया जा सकता है, पर अब तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी के अंदर कॉन्ग के पास एक थंडर आर्म भी आ चुका है जिसे कॉन्ग अपकमिंग गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में यूज करेगा। तो ये तो बात हुई कॉन्ग की पावर्स की। तो अब बात करते हैं मार्वल के हल्क की। तो ब्रूस बैनर के ज्यादा गुस्सा होने पर वो एक ऐसे ग्रीन मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है जिससे पूरी दुनिया के साथ साथ पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम भी डरती है और इसका एक ही पंच किसी को भी मारने के लिए काफी है। इस मॉन्स्टर की स्पेशलिटी है हैंड टू हैंड फाइट करना एंड इसे हैंड टू हैंड फाइट में हराना लगभग नामुमकिन है बिकॉज हल्क की जो मेन पावर है वो है उसकी स्ट्रेंथ। लाइक हल्क ने अपनी स्ट्रेंथ से बड़े बड़े टैंक्स को लिफ्ट किया है, चितौरी आर्मी के जायंट मॉन्स्टर को अपने एक ही पंच से रोका है, एबोमिनेशन और फेनरिस को हराया है और 1000 फीट हाइट वाले सर्टर को अपने एक ही पंच से हिलाने के साथ साथ उसने थॉर जैसे पावरफुल थंडर गॉड को भी बराबर की टक्कर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में तो इसने आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर की ऐसी हालत की थी जैसे वो इसके लिए कोई खिलौना हो। इसके अलावा हल्क बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है क्योंकि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में आर्मी के वेपन्स का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता और लेविथिन एलियन आर्मी के अटैक से भी हल्क को कुछ भी नहीं हुआ था। एमसीयू के अंदर हल्क एबोमिनेशन और थॉर के पावरफुल पंचेस को सर्वाइव कर चुका है। हल्क बस्टर आर्मर से बिल्डिंग पर फेंके जाने पर भी हल्क को कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि एवेंजर्स 1 मूवी में थॉर के म्यूलियर के पावरफुल अटैक से भी हल्क को कुछ नहीं हुआ था। इसी से आप उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। इसके साथ ही हल्क बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है और अपने पैरों से काफी लॉन्ग जंप्स भी लगा सकता है और इसी से वो ज्यादातर ट्रेवल भी करता है। तो ये तो हुई इन दोनों मॉन्स्टर्स की पावर्स की बात। अब कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल, आइए जानते हैं। तो देखो ये दोनों ही मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं क्योंकि हल्क ने जहां अपनी स्ट्रेंथ से एबोमिनेशन और फेनरिस जैसे मॉन्स्टर्स को हराया है वहीं कॉन्ग मॉन्स्टरवर्स के अंदर किंग गॉडजिला को बराबर की टक्कर दे चुका है। इसके साथ ही ये दोनों ही मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी हैं। लाइक जहां हल्क ने एबोमिनेशन, थॉर, हल्क बस्टर आर्मर के अटैक्स को सर्वाइव किया है वहीं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में कॉन्ग ने गॉडजिला के उसे बिल्डिंग पर फेंकने से लेकर उसकी एटॉमिक ब्रीथ को भी थोड़ा बहुत सर्वाइव किया था। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के अंदर तो हमने कॉन्ग को पहले से और भी ज्यादा पावरफुल देखा था जहाँ वो गॉडजिला से लड़ने के बाद भी मेका गॉडजिला से फाइट करने चला गया था जबकि उस टाइम उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। एंड इसीलिए अगर हम एमसीयू के हल्क का कंपैरिजन इस कॉन्ग के साथ करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ग के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि एमसीयू के अंदर हमने देखा था कि हल्क बस्टर आर्मर के हल्क को बिल्डिंग पर गिराने और इन्फिनिटी वॉर मूवी में थैनोस के उस पर लगातार अटैक करने से हल्क वापस से ब्रूस बैनर में चेंज हो गया था। बट वहीं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में गॉडजिला से बुरी तरह मार खाने के बाद भी कॉन्ग बार बार फाइट करने के लिए खड़ा हो रहा था। इसीलिए इस फाइट में अगर
कॉन्ग हल्क पर लगातार बिना रुके अपने पंचेस से अटैक करता है तो यकीनन यहाँ पर हल्क फिर से बैनर में चेंज हो जाएगा, जिस तरह वो एज ऑफ अल्ट्रॉन और इन्फिनिटी वॉर में हुआ था। दूसरी तरफ हल्क के अटैक्स कॉन्ग को बस थोड़ा सा हिला सकते हैं, वो कॉन्ग को ज्यादा इंजर्ड नहीं कर सकते। और वैसे भी मार्वल अभी के टाइम पे हल्क को वीक पे वीक बनाते जा रहा है और वही मॉन्स्टरवर्स के अंदर कॉन्ग और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, इसीलिए इस फाइट को कॉन्ग जीत जाएगा। बट आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों यही था हमारा आज का बैटल कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे ऐसे ही मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।